अगर तुम्हें चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है और तुम चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीखना चाहते हो तो डोंट वरी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बेस्ट लर्निंग मेथड बताने वाला हूँ जिसे मैंने काकाशी हताके को ऑब्जर्व करके बनाया है। गाइस, इस मेथड का इस्तेमाल करके तुम काकाशी की तरह चीज़ों को जल्दी सीख सकते हो। लेकिन मैं उससे पहले एक बात बता रहा हूँ, दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम चीज़ को देखते ही सीख जाओ या एग्जैक्टली कॉपी कर लो। ये पॉसिबल ही नहीं है। इस मेथड का इस्तेमाल करके तुम काफ़ी इवन कि 10x फास्टर चीज़ों को सीख सकते हो, लेकिन काकाशी की तरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते। ये कुदरत का एक रूल है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि हर चीज़ को सीखने में एफर्ट लगता है और तुम्हें भी लगेगा। तो पहले बात करते हैं काकाशी हताके के बारे में। काकाशी हताके जो हिडन लीफ के वाइट फैंग सुकुमो हताके का बेटा था, जिसने 5 साल की उम्र में एकेडमी को पास किया और अपने बचपन में ही अपने डैड सुकुमो हताके को खो दिया। इसके बाद भी वो नेचर में काफ़ी काम रहा, जिसके बाद आगे चलकर वो 10 साल की उम्र में जॉनिन बना। उसके बाद जाकर एक स्किल्ड आम्बो ऑफिसर बना। उसके बाद वो टीम 7 का नेक्स्ट सेंसे बना और उसके आगे जाकर वो बना द 6th होकागे। लेकिन उसकी होकागे बनने तक की जर्नी में एक चीज़ उसके पास बहुत कॉमन थी, अपनी दोस्त ओबिटो उचिहा की दी हुई शारिंगान, जिस वजह से उसने टोटल ऑफ 1000 जुत्सूस को कॉपी किया, इवन के कहलू सीख लिया, जिसकी वजह से उसे मिला था टैग द कॉपी निंजा ऑफ हिडन लीफ का। जिस वजह से जब वो शारिंगान्स के पास चला गया तब भी थे उसके पास द 1000 जुत्सूस, जो उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काकाशी हताके वो इकलौता शिनोबी है जो हर शिनोबी पोस्ट पे रहा है और उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, इवन के वो चीज़ें भी जो कभी उसका ड्रीम नहीं थी। तो इसी चीज़ को देखकर मैंने ये मेथड डेवलप किया है जिससे तुम चीज़ों को 10x फास्टर सीख सकते हो अगर तुमने इस मेथड को सही से अप्लाई किया। और इस मेथड का मैंने नाम दिया है काकाशीज लर्निंग सिस्टम। तो गाइज, ये मेथड सिंपली 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर हमारा पहला स्टेप आता है क्लैरिटी। देखो, तुम्हें पता है काकाशी जब भी किसी जुत्सु को कॉपी करने जाता था तो उसे पता होता था कि वो किस जुत्सु को कॉपी करने वाला है। उसके सामने उसका जुत्सु का कॉपिंग का प्रोसेस क्लियर होता था। इसलिए तुम्हें जब भी किसी चीज़ को सीखने जाना है, तुम कोई भी स्किल सीखने जा रहे हो, तो तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम क्या सीखने जा रहे हो, किस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाने जा रहे हो। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप, फोकस। देखो, काकाशी हताके जब भी किसी जुत्सु को कॉपी करने जाता था तो उसे बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करता था, फुल फोकस से अपने शारिंगान का इस्तेमाल करके, जिस वजह से वो उस जुत्सु की इवन छोटी सी छोटी माइनर चीज़ों को भी नोटिस कर लेता था और उसे इजीली कॉपी कर सकता था। इवन कि अपनी कॉपी की भी चीज़ को अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकता था, जैसे उसने सासके उचिहा को रॉक ली की स्पीड और फाइटिंग स्टाइल को सिखाया था। इसीलिए तुम भी जिस स्किल को सीखने जाओ उसके अंदर अपनी जान लगा दो, उसके अंदर फुल फोकस से काम करना और इवन के ट्राई करना कि तुम डीप फोकस का इस्तेमाल करो। अब डीप फोकस क्या होता है? तो बेस डीप फोकस वो स्टेट होती है जब तुम किसी काम को करते हो बिल्कुल उसके अंदर डूब जाते हो, तुम्हारा कोई भी सेंस लिजिट काम नहीं कर रहा है, तुम दुनिया से कट ऑफ हो गए उसे उस काम के अंदर डाइव हो। और गाइस, मैंने भी इस स्किल को एक हद तक मास्टर किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसका एकदम एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैंने इस स्किल को पूरे 2 साल लगाकर ऑलमोस्ट 80% तक मास्टर किया है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से 2 ऐसी टिप्स जिससे तुम डीप फोकस में जा सकते हो। और ये डीप फोकस वो स्टेट है जिसे निकोला टेस्ला जैसा ग्रेट साइंटिस्ट, इन्वेंटर, डेवलपर जो भी कह लो यूज़ करता था। गाइस, इस स्टेट में जाने के मेनली 2 तरीके हैं। पहली कंडीशन ये है कि तुम उस काम को कर रहे हो उसे अपने फोकस के साथ ज़्यादा देर तक करो। अगर तुम उसे ज़्यादा देर तक करते जाते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम उस चीज़ के अंदर इतने डूब जाओगे कि तुम्हें दुनिया का कोई ख्याल नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता होगा तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। तुम बस उस काम को करते करते एकदम मगन हो जाओगे। और इसकी दूसरी कंडीशन है कि तुम्हें उस चीज़ को करते मज़ा आना चाहिए। देखो गाइस, अगर तुम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे तुम्हें बचपन से मज़ा आता है तो डोंट वरी, तुम उसके अंदर डीप फोकस के स्टेट में बहुत ही ईजीली चले जाओगे। लेकिन अगर तुम कोई नया काम कर रहे हो जिसके अंदर तुम्हें शुरू में प्रॉब्लम्स होती है, तो हाँ, तुम्हें उस चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक करना होगा, तभी तुम्हें उसमें मज़ा आना शुरू होगा और तुम डीप फोकस में जा पाओगे। और हाँ गाइज, हर चीज़ को एक इंजॉयबल वे में किया करो ताकि तुम उसे इंजॉय कर सको, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। मैथ्स, साइंस, कोडिंग, एडिटिंग, बहुत सारी स्किल्स हैं, इन सबको इंजॉय करते हुए सीखा करो। और गाइज, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है
उसे अपने शारिंगान से डिटेल में ऑब्जर्व करना शुरू कर देता था ताकि वो ईजिली उसे कॉपी कर सके। और ये तुम्हें भी करना है। तुम जब भी किसी चीज़ को सीखने जाओ, किसी भी स्किल को, तो पहले उसके रियल लाइफ सिनारियोस को देखो और उसे डिटेल में ऑब्जर्व करो। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ऑब्जर्वेशन एक बहुत पावरफुल एबिलिटी है। और अगर तुम चाहते हो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और डीप फोकस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप, मेमोराइज। और मेमोराइजेशन मतलब तुम्हें उसके अंदर जितनी भी चीज़ें याद करने वाली हैं उसे याद रख लेने। जैसे उसी तरह अगर तुम कोई भी स्किल सीखने जा रहे हो, जैसे सोचो कि वो पेंटिंग है, तुम पहले याद रखोगे कि उसके अंदर कौन से ब्रशेस यूज़ होते हैं, कौन सा स्टाइल होता है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, कौन से तरीके ट्रिक को क्या कहते हैं। इन चीज़ों के नाम पहले याद करोगे और इन्हें यूज़ कैसे करना है वो सब चीज़ें याद करोगे। और उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ स्टेप। और गाइस ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और इस स्टेप का नाम है प्रैक्टिकल। देखो गाइस, ककाशी हटाके जब भी किसी जुत्सु को कॉपी करने चाहता था अपने शारिंगान से, वो ऐड देखो गाइस, तुम ककाशी हटाके की तरह सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने से या एक बार उस चीज़ को करने से एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास शारिंगान नहीं है, तुम उसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो ही उस चीज़ पर तुम्हारा हाथ बैठेगा और एक टाइम ऐसी कंडीशन आएगी कि तुम उसे मास्टर कर चुके होगे। तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी सोचने की एबिलिटी इतनी तेज़ हो जाएगी उस चीज़ में कि तुम उसे सीधा करते जाओगे और वो बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लोगे तुम उसे। और इसी तरह तुम किसी भी स्किल को प्रैक्टिस के बाद ईजिली सीख सकते हो। तो गाइज़ मैं तुम्हें एक एडिशनल बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीज़ों को करने में टाइम लगेगा ही लगेगा। ये नेचर का लॉ है, टाइम लगना ही है। और एक और बात बता रहा हूँ, अगर तुम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करने वाले हो तो सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम उसे दिन में कितना टाइम पीरियड दोगे और कौन सा टाइम पीरियड दोगे। पहले तुम्हें डिसाइड करना है उसे मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट, इनमें से किस टाइम पर तुम उस चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान लगा पाओगे, अपनी फुल एनर्जी लगा पाओगे। उसके बाद तुम्हें टाइम पीरियड सेट करना है जिसमें तुम उस चीज़ को करोगे या सीखोगे। एग्जाम्पल के लिए तुम 3 घंटे कोडिंग सीखने जा रहे हो, तो तुम पहले आधा घंटा उसके अंदर मेमोराइज करने वाली चीज़ें जैसे कि सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करोगे, उसके ऊपर ट्यूटोरियल देखोगे या कोर्स देखोगे। उसके बाद 2.5 घंटे 2 आवर्स एंड 30 मिनट तक तुम उस पर प्रैक्टिस करते जाना। और ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने का। तो गाइज ये तो हो गए हमारे 5 स्टेप्स ऑफ लर्निंग। इसके बाद अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम्हें बस किसी भी स्किल को लेना है और अगले 3 महीने में इस मेथड का यूज़ करके उसे सीखना है, उसे मास्टर करना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमने वो चैलेंज पूरा किया या नहीं। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक था। मैंने तुम्हें ककाशी का लर्निंग सिस्टम बता दिया है जिसका यूज़ करके तुम चीज़ों को इवन के 10x फास्टर याद कर सकते हो, सीख सकते हो। और अगर तुम चाहते हो मैं डीप फोकस पर या फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स पर या फिर ऑब्जर्वेशन पर मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इसे हाइप करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।